नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारतीय रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में इतिहास में पहली बार हाउस लिफ्टिंग का काम हो रहा। हाउस लिफ्टिंग का काम महोबा के मेन चौराहे परमानेंट चौक पर हो रहा है और मेन चौराहे की परमानेंट चौक पे जो 7 दुकानें हैं वो एक साथ लिफ्ट कराई जा रही हैं, लगभग 3 फीट ऊंचे। तो हमारे साथ वहाँ के ओनर हैं और जो ठेकेदार हैं वो हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको जानेंगे कि ये कैसे काम हो रहा है और किस प्रकार की ये टेक्नोलॉजी है उसको जानने की कोशिश करेंगे और आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अब बात करते हैं और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भैया क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम सागर सिसोदिया है। सागर सिसोदिया, कहाँ से आए हैं आप? मैं करनाल हरियाणा से आया हूँ। करनाल हरियाणा से। महोबा में आप पहली बार ये कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं देख करके काम के प्रति। आप हमको ये बताइए किस प्रकार से इसमें रिस्क भी रहता है, फिर भी सारी चीज़ें नॉर्मली तरीके से करना? रिस्क तो देखिए हर काम में रहता है, आप गाड़ी चलाते हैं उसमें भी रिस्क है जी। टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का एक अच्छे ढंग से इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं हमको। देखिए 2 से 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि इसको हम खुदाई करके उठाते हैं बीम के नीचे जी। उसमें बस ये है कि मटेरियल की खपत ज़्यादा लग जाती है जी। लेकिन इसको हमने जैसे फर्स्ट लेवल से उठाया है तो एक ये तरीका सबसे बढ़िया है। अच्छा, ये फर्स्ट लेवल से आपने सीधा पूरा उठा दिया, दीवार को काटा और नीचे से उसके जैक लगा दिए, चैनल लगाया और हाँ। ये एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जैक लगे हुए, जैक के ऊपर ये क्या पहले सपोर्ट दे करके इसको लगाया गया था? ये जो आप जैक लगाया गया है जी जगह बना करके। हाँ, तो जैक लगाने के बाद में उसको फिर हमने मसाला भरा है चैनल में, लोहे का चैनल होता है। अच्छा, तो उसको लगाया फिर उसके ऊपर प्लेस किया। प्रॉपर एक मेथड होता है कि कितना बाहर होना चाहिए दीवार से, कितना अंदर होना चाहिए, तो उस तरीके से उसको लगाया। और सर एक चीज़ और बताइए, जैसे कि ये सारी चीज़ें कराने में लोग डरते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है, आप लोग काम करते हैं, आप लोग इसके बारे में जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इससे डरते हैं कि कोई अनहोनी ना हो जाए या इससे नुकसान ना हो जाए। तो उस पर लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया होना आम सी बात है जी। सबसे पहले जहाज बना, हाँ। ठीक है, जहाज में बैठने से लोग डरते थे कि हवा में ही है, पता नहीं क्या हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी है तो विश्वास करना बनता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जी। विश्वास करना चाहिए। अब मैं घर से 600-700-800 किलोमीटर दूर यहाँ पे आ रखा हूँ, हाँ। मतलब ये तो है नहीं है कि किसी मजूस में आ रखा हूँ या कोई खेल दिखाने आया हूँ, नहीं। कोई टेक्नोलॉजी जिस पे मेरे को विश्वास है, जिसका मेरे को तजुर्बा है, उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा सके, आगे डेवलपमेंट हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसकी जो काम करने की कॉस्ट आती है उस पर सर किस प्रकार से होती है और लोगों को उससे क्या बेनिफिट है? आप किसी पुराने मकान को लीजिए जो आपने 15-20 साल पहले, 30 साल पहले बनाया, आपका अच्छी कंडीशन में जी। आप इस टाइम पे क्या करोगे, सोचोगे कि मैं चलो बनाता हूँ जी, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप? कम से कम मान लिया कि आपके उस टाइम पे उसकी घर की वैल्यू होगी कम से कम 20-25 लाख, आप मान लीजिए 25 लाख आप मान लीजिए जी। आप करीब 60-70-80 हज़ार रुपये दे करके मजदूर से उसको तुड़वाओगे। बिल्कुल। तो पहले वो 25 लाख क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर आप नया मटेरियल खरीदोगे, नया लेबर लगाओगे और करीब 1 साल का समय लगेगा पूरा घर फिनिश होने में। बिल्कुल। तो आपकी कीमत देख लीजिए कहाँ बैठ गई, और आज के हिसाब से उस घर को बनाओगे कम से कम शायद वो 50 लाख का बैठ जाएगा। ज़्यादा जाएगा मटेरियल के हिसाब ज़्यादा जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर वो 25 लाख का घर यही कोई मतलब कंडीशन के हिसाब से अगर लगाएं तो 70 से 80% की बचत हो सकती है उसमें, और सारा कॉस्ट आएगी उसके कम से कम 4-4.5 लाख उस 25 लाख के। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि मिनिमम जो है 20% का खर्च आता है पूरी जो वैल्यू होती है उसके अनुसार। तो सर क्या ये स्क्वायर फीट के हिसाब से है या ठेके के हिसाब से? बिल्डिंग की कंडीशन देखकर। अच्छा, कई बार बिल्डिंग 2 साइड से लगी होती है, 3 साइड से लगी होती है जी, या एक ही साइड से लगी होती है, और उसकी कंडीशन देखी जाती है कि छत कैसी है, मतलब कितना पुराना है, किस कंडीशन का छत है, तो उस हिसाब से हम थोड़ा रेट बताते हैं। अच्छा ओके सर, इसका क्या कॉस्ट आ रहा है सर? इसका आ रहा है ये करीब हमारा 1180 स्क्वायर फीट है, ये 2.25 लाख रुपए में हमने डील कर 2.25 लाख रुपए में डील। अब सर आपसे आखिरी सवाल लेंगे, सर आप लोगों को इसके बारे में कैसे बताना चाहेंगे कि लोग इसका फ़ायदा कैसे ले सकें?
सबसे पहले तो अगर आप महोबा वासी हैं या आसपास से हैं तो आइए परमानेंट चौक महोबा के, आइए मिलिए हमसे, हम मिलते हैं। और उसके बाद भी अगर हम आपसे दूर हो रहे हैं या आपसे ढूंढना है, आपसे मिलना है हमसे, हाँ, तो आप इंटरनेट पे जाइए और सर्च कीजिए जोधा हाउस लिफ्टिंग सर्विसेज जी। हमारी वेबसाइट है और प्रॉपर एड्रेस सब कुछ दिया है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है सर का जो पोस्टर लगाया उसको भी हम डाल देंगे ताकि आप लोग मिल सकें। ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी नंबर है, वो सब मिल जाएगा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया इस बिल्डिंग में आप ही की बिल्डिंग है ये जी? आपका नाम सर? मयंक मिश्रा। मयंक मिश्रा। सर ये आप हाउस लिफ्टिंग करा रहे हैं, इससे आपको डर नहीं लगा? पहले डर लगा, लेकिन ठेकेदार का कॉन्फिडेंस देखकर हाँ, हमको सबको कॉन्फिडेंस आया और ये लगा कि नहीं, ये चीज करानी चाहिए जी। और सफल है ये चीज, सफल आज है। इस चीज का एहसास हो रहा है जब कल लिफ्टिंग हमारी हो गई हाँ, कि बिल्डिंग हमारी पूरी सुरक्षित है जी, और कोई भी डरने का विषय नहीं है इसमें। नहीं भैया, आपने इससे पहले आपको कैसे पता चला कि हाउस लिफ्टिंग होती है या कैसे क्या? अब तमाम तरीकों से, जैसे वीडियो में देखा गया, मोबाइलों में देख रहे थे हमेशा से, ठीक है, कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन जब बात आती है कि खुद कराने की हाँ, थोड़ा डर भी आया बिल्कुल। लेकिन ये हुआ कि जब कोई चीज हो रही है तो फिर ऐसे ही कांटेक्ट किया गया जी। तो कांटेक्ट से हमको करनाल का एक कांटेक्ट मिला जी, ठीक है, वहाँ पे भैया का हाँ, ठीक है। आइए सागर जी, आप आइए, ठीक है जी। तो इनकी मीटिंग हुई हमारे यहाँ पहली बार, आए, इन्होंने पूरा इंस्पेक्शन किया बिल्डिंग का कि ये बिल्डिंग करने लायक है या नहीं जी। तो सारा कुछ इंस्पेक्ट करने के बाद देखा गया कि हाँ ये बिल्डिंग लिफ्ट की जा सकती है और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर आगे सारी प्रोसेस हुई और इन्होंने भैया ने काम शुरू किया अपना जी। अभी 1 हफ्ते पहले ही काम शुरू हुआ है और 1 हफ्ते में ये है कि ये हम लोग 1 फीट ऊंचाई पे आ गए हैं जी। भैया एक चीज बताइए, जैसे कि भैया ने हमको बताया था कि जो बिल्डिंग कॉस्ट होती है हाँ, उसका लगभग 20% खर्च आता है हाँ, तो उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, एक हिसाब संतुष्ट है हाँ, एक संतुष्ट है, क्योंकि वो नहीं है। और ये भी है कि हमारी बिल्डिंग पूरी सुरक्षित है, पूरी सुरक्षित है। और अगर 15% 20% कॉस्ट आ रहा है तो ये तो एक ना के बराबर है। लेकिन हाँ ये है कि इससे सहूलियत बहुत ज्यादा है। पानी का जो सबसे बड़ा था कि बारिश के समय यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो खराब है यहाँ का, बहुत खराब है महोबा का जी। अपने महोबा शहर में ड्रेनेज सिस्टम तरीके है ही नहीं है, ठीक है। सबका बस काम चल रहा है हाँ, और दुकानों के आगे ही नालियाँ हैं जी, जिससे पूरा पानी दुकानों में आ रहा है, बिल्कुल सभी को दिक्कत हो रही थी जी। और इस वजह से ये डिसीजन लिया गया। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अब आप महोबा वालों से क्या कहना चाहेंगे कि इसको किस प्रकार से कराना चाहिए, क्योंकि ओनर आप हैं, ठेकेदार वो हैं, आपकी बात का मेरे हिसाब से देखिए, जैसे ठेकेदार का जो कहना है कि हमारे सागर भाई का कि पहले बिल्डिंग को देखेंगे हम कि वो बिल्डिंग करने लायक है या नहीं जी। जैसे ये बिल्डिंग करने लायक है हाँ, अब जैसे और भी महोबा के लोग हैं कराना चाहते हैं तो जरूर कराएं, ठीक हाँ, है। और ये कोई खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है जी, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग को देखने के बाद ही सारी चीजें बता पाती हैं, क्या कॉस्ट है, कैसे होगा, तभी सारी चीजें हो पाएंगी हाँ। तो ये सारी चीजें सागर जी बता पाती हैं, लेकिन पहले इंस्पेक्ट करना पड़ता है बिल्डिंग की क्या स्थिति है। अच्छा, तो आप महोबा वालों से क्या कहना चाहेंगे, ये कराएं कि नहीं कराएं? बिल्कुल कराएं, बिल्कुल कराएं। अगर किसी को भी इस प्रकार की समस्या है तो वह घर तोड़वा करके नहीं, घर को लिफ्ट करा सकता है। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा। और हमारे बुंदेलखंड में हमको सागर जी द्वारा ये सब देखने को मिल रहा है, तो ये हम लोग इनके लिए सौभाग्य है कि इनके द्वारा ये काम हो रहा है। उनकी जो इनका जो स्टाफ है वो एकदम डिसिप्लिन में है, सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, सफाई से काम कर रहे हैं। देख सकते होंगे आप, हैमर से कटिंग की गई है ये जी, ये हैमर ही कटिंग है हाँ, ना कि ग्राइंडर की है। अच्छा, ये हैमर की कटिंग हुई, कटिंग है, देखिए पूरी तरीके से जी। और कितने अच्छे तरीके से साफ सफाई से काम कर रहे हैं हाँ, और बहुत जल्दी ये अपने काम को समाप्त करेंगे अगले 2 से 3 हफ्तों में। अगले 2 से 3 हफ्तों में काम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम है वो हम लोग अपना कराएंगे। बाकी जो भी इन्होंने ये जैसे तोड़ा हुआ है कि बना के पूरा देंगे। अच्छा, जितना उन्होंने तोड़ा हुआ है, जितना लिफ्ट होने के बाद पूरा कंप्लीट कर देंगे। बाकी अंदर का जो है वो आप कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।